अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की रेसिपीज़ में मैं हूँ सदा फवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज हमारी किचन में क्या बन रहा है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्टीम डम्पलिंग्स या उसको मोमोज भी कहते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डम्पलिंग्स या मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कीमा आधा पाउंड, आप चाहें तो चिकन, बीफ या गोट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन कुटा हुआ आधा खाने का चमचा, हरी प्याज एक अदद मैंने ली है यहाँ पे, उसको बारीक चॉप कर लिया है। और हरी मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 से 1.5 अदद, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया 2 खाने का चमचा कुटा हुआ है वो भी। काले मिर्च का पाउडर आधा चाय का चमचा, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चमचा और नमक हस्बे जायका। एक प्याले में कीमा डालिए और उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को डालकर उसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पे सोया सॉस यूज़ किया था थोड़ा सा, तकरीबन 1 चाय का चमचा। आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं और चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट मैरिनेट कर लीजिए। अब हम डो बनाएंगे उसका। तो डो बनाने के लिए डम्पलिंग्स का हमें चाहिए होगा 1.5 कप मैदा, नमक हस्बे जायका और पानी हस्बे ज़रूरत। जितनी हमें उस वक्त ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ कर लेंगे। एक प्याले में मैदा डालिए, नमक डालिए और पानी डालकर इसको गूंदना शुरू कर दीजिए। एकदम से पानी हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अगर पानी हल्का सा गर्म हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा नीम गर्म पानी होगा तो उससे अच्छा डो बन जाता है इसका। और हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको गूंद देंगे। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है अभी, थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम के दरमियान का हमें डो रखना है। फिर हम इसको इतनी देर तक गूंदेंगे डो को कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। पानी डालकर हमें अब इसको पतला नहीं करना है, हमें इसको सॉफ्ट करना है। तो हम इसको गूंद के पतला थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। जब डो अच्छी तरह से गुंज जाए तो फिर उसकी बॉल बना लीजिए और उसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालकर उसके ऊपर लगा दीजिए और इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद जहाँ पे आपको इस डो को बेलना हो वहाँ पे थोड़ा सा मैदा डालिए और फिर इसको बेलन की मदद से बेल लीजिए। हम एक इसकी पतली सी रोटी बनाएंगे, बेल लेंगे हम इसको। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए ये रोटी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। बस इतनी पतली होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना पतला है इसका डो। तो फिर उसके बाद हम इसको डो को कटर की मदद से, कोई सर्कल शेप का कटर आप ले लीजिए, उसकी मदद से हम इसको काट लेंगे। फिर ये जो सर्कल्स अभी हमने कटर की मदद से काटे थे, इनके किनारों पे हम पानी लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर पानी लगाएंगे। और जो अभी हमने कीमा मैरिनेट करके रखा था वो इसके सेंटर में रखकर इसको फोल्ड कर देंगे हम। फोल्ड करने के बाद इसके किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे और फिर आप देख सकते हैं इसके किनारों को मैं एक के बाद एक ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। डम्पलिंग्स बहुत सारे स्टाइल्स में बनती हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि स्टीम के वक्त ये खुले नहीं। दूसरे तरीके में हम सेम वही करेंगे जो अभी हमने कटर से डो को काटा था। उसके ऊपर हम किनारों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और सेंटर में मैरिनेट जो हमने कीमा किया था अभी वो रखेंगे हम। और फिर हम इसको पोटली की शक्ल में बंद कर देंगे। जिस तरह से एक पोटली बनती है उस तरह से हम इसको बंद कर देंगे।
हल्के हल्के फिंगर की मदद से उसको दबाती जाइए ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए इसके किनारे। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। और एक और तरीके से बनती है, सेम हम भी सेंटर में कीमा रखेंगे और किनारों पे पानी लगाएंगे और फिर उसको फोल्ड कर देंगे और इसके जो दोनों किनारे हैं उसको हम आपस में जोड़ देंगे और इसको दबा देंगे ताकि वो खुले नहीं। आपको जो शेप इजी लगे, जो तरीका इजी लगे, आप उस तरह से बना सकती हैं। फिर एक कढ़ाई में या खुले बर्तन में पानी डालिए। इतना पानी डालना है कि ऊपर तक पानी नहीं आए, बस उसकी स्टीम ऊपर तक आनी चाहिए। फिर उसके ऊपर फॉइल लगा दीजिए, फॉइल को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए उस बर्तन के ऊपर। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप ये स्टीमर में भी बना सकती हैं। फिर फॉइल पे किसी टूथपिक की मदद से, किसी स्टिक की मदद से हम दूर दूर थोड़े से इसके ऊपर सुराख कर देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर डम्पलिंग्स रखें तो स्टीम उन डम्पलिंग्स पे लगती रहे। फिर फॉइल के ऊपर ऑयल ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो डम्पलिंग्स इसके ऊपर चिपक जाएंगी स्टीम के वक्त। अब ये डम्पलिंग्स हम इस फॉइल के ऊपर रख देंगे। इसके अंदर जो हमने कीमे की फिलिंग भरी थी वो इसी स्टीम के दौरान में पक जाती है, तो उसको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े फासले पे ये मोमोज या डम्पलिंग्स रख दीजिए और फिर इसको पैन को कवर कर दीजिए। अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक इसको हम पकाएंगे इसी स्टीम में। मीडियम टू हाई आपकी फ्लेम होनी चाहिए चूल्हे की, कि पानी उस दौरान में बॉईल भी होता रहे हल्का हल्का और उसकी स्टीम निकलती रहे और उस स्टीम में ये डम्पलिंग्स पक जाएं। और बस अब जब ये डम्पलिंग्स तैयार हो जाएं तो इनको निकाल के रख लीजिए। इस तरह से लगेंगी ये पकने के बाद। और अब हम इनका एक सॉस तैयार करेंगे या डिप तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा सोया सॉस 1/4 कप, पानी 1 से 2 खाने के चमचे, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा और हरी प्याज हमें चाहिए होगी हस्बे ज़रूरत। जब हमें ये डेकोरेशन के लिए चाहिए या गार्निशिंग के लिए तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास हॉट ऑयल है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं सोया सॉस में, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप करके हॉट ऑयल इसके अंदर शामिल कर सकती हैं। और इसके अंदर ये जो डम्पलिंग्स हमने बनाई हैं ये डिप करके खाइए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी बनती हैं ये डम्पलिंग्स या मोमोज़। और इनको बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत फ़न है इनको बनाने में। तो इनको ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अम्मी यम्मी है। अम्मी मम्मी है। अम्मी मम्मी है।